In my previous video, I have solved 3 easy types of questions. In this video, we will solve difficult type questions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ difficult क्वेश्चन लगाते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पे. क्वेश्चन इज कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम. हमें दो चीज निकालनी है, डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम. तो दोनों का फॉर्मूला लिख लिया मैंने. एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं एनडीपीएफसी, नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी. अब इन दोनों चीजों को निकालना है और हमें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, जीडीपी एट एनपी दिया हुआ है, तो हमने उसको बेस बना लिया है. उसके थ्रू हम अपना डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम लगाएंगे, निकालेंगे. तो चलिए क्वेश्चन का फॉर्मूला जनरेशन कर लेते हैं. तो देखिए नेट ग्रॉस, नेट निकालना है, ग्रॉस दिया है तो माइनस डेप्रिसिएशन, फिर क्या है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक सेम है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मतलब कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस हो जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो ये फॉर्मूला जनरेशन हो गया. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. तो सबसे पहले जीडीपी एट एमपी इज 70,150, तो 70,150 लिख लेते हैं. डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया है विच इज 3100. देन एनआईटी, एनआईटी के लिए हमें डायरेक्ट एनआईटी नहीं दिया, लेकिन हमें इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी दिया हुआ है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स इज 5200 एंड सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज 4000. सब्सिडी ज्यादा मिल गई, नहीं ज्यादा नहीं मिली, कमी रहेगी सब्सिडी हमेशा. तो 70,150 माइनस 3100. साइन कैसे लगाते हैं उसका प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें साइन, जो क्लास 6 में आपने सीखा था उसका रिवीजन करा दिया है मैंने, वहां से आप साइन सीख सकते हैं कि कैसे प्लस माइनस होता है. तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, माइनस बाहर लेते हैं और प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लग जाएगा. तो इसका होगा 1200. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमारा दिया 70150, देन आपका है 3100. इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 66350 क्रोर्स. तो ये तो हो गया डोमेस्टिक इनकम. अब हम नेशनल इनकम निकालते हैं विच इज एनएनपीएफसी. तो जीडीपी एमपी से हम फॉर्मूला जनरेशन करते हैं. पहले ग्रॉस नेट, मतलब ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, तो ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो माइनस, सेम चीज है देखिए नेट और ग्रॉस, तो माइनस डेप्रिसिएशन तो होना ही है. फिर है नेट डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल है ये और ये डोमेस्टिक है, नेशनल निकालना है तो एनएफआईए प्लस हो जाएगा, एनएफआईए. एंड कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है, सेम चीज है देखिए माइनस एनआईटी, एनआईटी, एनआईटी की जगह हम ये दो चीज रखेंगे. तो चलिए जीडीपी एमपी हमें पता ही था क्या है क्वेश्चन में, 60150. डेप्रिसिएशन अगेन 3100, एनएफआईए प्लस करना है. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में दी हुई है, फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड दो चीज दी है. एनएफआईए का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा, तो हम यहां पे फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. फ्रॉम अब्रॉड कितनी है 800 माइनस टू अब्रॉड कितनी है 300 माइनस एनआईटी, एनआईटी 1200 आया था, यही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये दोनों चीज लिखने की जरूरत नहीं, 1200 में पता चल चुका है 1200. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, 60150 माइनस 3100, तो इसका 500 आएगा प्लस 500 माइनस 1200. इसको सॉल्व कर लेते हैं. वैल्यू इज 6. इतने का सोल्यूशन, इसका इसका और इसका सोल्यूशन तो हमें पता ही है, देखिए ये और ये माइनस का है और ये 66350 है, तो इतने का लिख लेते हैं पहले 66350 और ये 500 और आ गया, बस इसको ऐड कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा हमें 68,350 क्रोर्स आंसर. हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा कि आपको जीएनपी एमपी निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है. अब हमसे कुछ अंदर के जो चीजें हैं, जैसे एनआईटी के अंदर का कुछ हो गया, सब्सिडी पूछ लेगा आपसे, निकाल कर दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग. हमें इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है. तो हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स किसका पार्ट होता है, एनआईटी का. एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब हमें ये वाली चीज निकालनी है. तो चलिए देखते हैं, जो चीज दी हुई है उसके थ्रू हम निकाल कर देखते हैं क्या बनेगा. तो देखिए क्वेश्चन में हमको दे रखा है एनडीपी एफसी दे रखा है और नीचे लास्ट में देखिए दिया है जीएनपी एमपी दिया है. तो इन दोनों को हम
आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रखकर एक फॉर्मूला बना दें जिस फॉर्मूले में NIT आ जाएगा, तो हम उसको x लेके सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं। देखिए NDPFC और GNPMP दिया हुआ है, तो इसका पहले फॉर्मूला जनरेशन करते हैं। नेट ग्रॉस, नेट निकालना है ग्रॉस से तो प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस हो जाता है डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक निकालना है नेट से, नेशनल से डोमेस्टिक निकालने के लिए माइनस NFIA, NFIA का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा। देन कॉस्ट निकालनी है हमें मार्केट प्राइस से, तो माइनस NIT। तो देखिए NIT यहां आ गया, तो हम अपने आप समझ जाएंगे यहां x लेकर, NIT की जगह हम ये चीज रख देंगे, उसमें x ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। GNPMP की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, GNPMP इज 58350, तो 58350, और इसकी भी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 55915। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से 1625, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, NFIA डायरेक्ट नहीं दिया, उसकी जगह दिया है फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा हमें। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आई 625, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 865, माइनस NIT का की जगह हम लिख लेते हैं, NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, IT को इनडायरेक्ट टैक्स को हम x ले रहे हैं और सब्सिडी को सब्सिडी की तरह लिख देते हैं। क्वेश्चन में सब्सिडी की वैल्यू दी हुई है 1540, हम यहां पे 1540 लिख लेते हैं। अब हम x के लिए सॉल्व कर दें, क्वेश्चन सॉल्व, ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं 55915 और 58350 प्लस 1625। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 865 है एंड 625 है, 240, यहां बड़ा साइन है 240, 865 का माइनस का, तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस यहां पहले से और माइनस 240। इस साइन हमने पढ़ा रखा, आप साइन देख लीजिएगा कैसे करते हैं सॉल्व। बाहर माइनस है तो अंदर सारे साइन चेंज, तो माइनस x हो जाएगा और ये प्लस बन जाएगा 1540। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, x को इधर छोड़, इसको x को इधर ले जाते हैं, बाकी सारी चीजें इधर ले आते हैं। माइनस x है, इधर आएगा तो प्लस x, तो x यहां छोड़ देते हैं, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हम यहीं बीच में कहीं लिख लेते हैं -55915, और यहां पे ये चलिए नीचे उतार देते हैं 58350, और ये माइनस का जो इधर आया था वो मैंने एज इट इज उतार दिया। अब इसके बाद से यहां नोट करते हैं प्लस 1625, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 240, मल्टीप्लाई में जो चीज होती है वही लिखी जाती है, प्लस 1540। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 5840। यूनिट लिखना मत भूलिएगा, क्रोर्स में आंसर है तो आपको भी क्रोर्स लिखना होगा।